नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। अभी हम मुजफ्फरपुर के रोहुआ में खड़े हैं। जी हाँ, वही मुजफ्फरपुर जिसकी पहचान बाबा गरीबनाथ से होती है और शाही लीची से होती है। पूरे विश्व में मुजफ्फरपुर के शाही लीची की प्रख्याति सबके जानकारी में है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी भेजी जाती है। लेकिन अभी इस वक्त में कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, जो लीची अब होने वाली है, क्योंकि मई का महीना है, अब लीची में लाली आना शुरू हो गया है, तो इनको भेजने का जो व्यवस्था है उसको करने में किसानों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। इस बार जो बेमौसम बरसात, आंधी तूफान आई है, उससे उनको कितनी परेशानियां हुई है, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। पहले आपको बता दें कि यहाँ की लीची सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मई का महीना है, अब लीची का लाल होना मतलब पकना शुरू हो गया है। हम इसीलिए आज आए हैं यहाँ पे क्योंकि हम देखना चाहते थे कि जो लीची व्यवसायी हैं, जो लीची किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको किन किन चीज़ों की दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से सभी फैक्ट्रियाँ बंद है, जो जितने भी लकड़ी के काम होते हैं वो सारा बंद है। तो लीची को लकड़ी के डब्बे में बनाकर पैक करके बाहर भेजा जाता है। और भी कई दिक्कतें, आंधी तूफान हो गई या फिर लॉकडाउन की वजह से जो गाड़ी का पास मिलना, एक छोटे किसान को बहुत दिक्कतें उसमें झेलनी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। हमारे साथ यहीं के रोहुआ के एक किसान है, लीची किसान हैं, जो जिनके पास कुछ पेड़ हैं लीची के। हम उनसे जानेंगे कि उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको उनके सामने किन किन चुनौतियां हैं और उनके मन में क्या है वो हम जानेंगे, वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नीरज कुमार होगा जी। आप लीची व्यवसायी हैं, लीची किसान। तो आपके पास कितना पेड़ होगा अभी? लगभग 200 से 250 पेड़ मेरे पास है। ठीक है। इस बार लॉकडाउन लगा हुआ है, उससे पहले आते हैं कि बहुत तेज़ आंधी बारिश, बेमौसम बहुत बरसात हुई, आंधी ओलावृष्टि हुई, इससे कितना क्षति आपको पहुंचा है? काफ़ी क्षति पहुंचा है इससे। तो मौसम का मार और ऊपर से लॉकडाउन, दोनों की वजह से जो है हम लोगों का लीची इस बार लगता है कि लीची का कीमत भी नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कीमत नहीं मिल पाएगा। जो हम लोग खर्च करते हैं अपने खेत में अपने लीची की देखभाल के लिए, वो भी शायद न मिल पाए, इसका संभावना लग रहा है। तो सरकार के द्वारा कुछ अनुदान राशि, क्योंकि एक राहत पैकेज घोषित हुआ है, तो उसमें एक किसान वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा पैसा आया है। और मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची से ही है, क्योंकि यहाँ लीची यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को बल देता है। यहाँ लीची है इसीलिए यहाँ के आर्थिक तंत्र, और छोटी मुंबई भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लीची बहुत बड़े स्तर पे यहाँ से जाता है और यहाँ के एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या सरकार के तरफ से कोई भी अनुदान आप लोग को मिला है, कोई भी सहायता मिली है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें अभी लीची के किसानों को और ख़ासकर छोटे किसानों को हो रही है। छोटे और लघु किसानों को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और 1-2 दिन पहले जो है वो मीडिया में जो सुने कि हाँ किसानों के लिए कुछ आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन आज तक लीची के नाम पर और लीची के लिए कोई अनुदान हम लोगों को नहीं मिला है। ना सुनने में आया है कि हाँ लीची के लिए कोई अनुदान, विशेष अनुदान लीची के फसल के लिए होता है, ऐसा नहीं है। अब आगे अब क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है इस पर, अभी हम लोग को कोई जानकारी तो है नहीं। अब देखिए अब सरकार क्या कर रही है इस पर। जिला प्रशासन क्योंकि एक अहम भूमिका निभाती है मुजफ्फरपुर का, खासकर जो जिला के जो किसान हैं उनके लिए, कि जो लीची है उसको पैक करना है, फिर उसको किसी माध्यम से फिर एक जगह से दूसरे जगह आपको भेजना रहता है। तो आप लोग छोटे किसान हैं, आप लोग के पास मतलब बहुत बड़े संख्या में आप लोग नहीं भेजते हैं, कुछ संख्या में, तो उसके लिए गाड़ी का पास चाहिए। और गाड़ी का पास मतलब किसी भी 4 व्हीलर, ट्रक हो, टेम्पू हो, इसका पास लेने में दिक्कतें हो रही है, हमने दिखाया भी था।
तो इस चीज़ को लेकर जिला के जो प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, उनके तरफ से कोई भी आश्वासन आपको मिला है? क्योंकि एक आश्वासन आया था जब हम लोग गए हुए थे जिलाधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा था कि 2 ट्रेनें खासकर उनके लिए हम देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ट्रेन नहीं, आप लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेजते हैं लीची, तो उसमें क्या मतलब, उसमें क्या राहत आपको? तो प्रशासन की ओर से जो आश्वासन तो मिला है, लेकिन ट्रेन जो है वो तो शहर में ही जाती है, और लीची जो है छोटे शहर से ले और बड़े शहर में जो सप्लाई होती है। तो छोटे और बड़े शहरों के लिए तो वो 4 व्हीलर हो या ट्रक हो, इस तरह की गाड़ियों का पास होना ज़रूरी है, जो कि पास लेने के लिए जो है काफ़ी जो है जिसका पहुंच है वहाँ पे, तो उसको तो शायद मिल भी जाता है, और बाकी सबका जो है पास नहीं मिल रहा है। काफ़ी परेशानी इस वजह से हो रही है। सरकार को चाहिए कि कम से कम छोटे और जो किसान हो या व्यापारी हो, उन लोगों को पास जो जल्दी से जो निर्गत कराया जाए। और वो पैकेजिंग के लिए जो है वो पेपर मिल बंद है और वारा मशीन बंद है, तो इस सब का भी जो है वो मैंने वो सब भी चालू करवाना चाहिए कि जिससे जो है उसका जो है पैकेजिंग हो सके लीची का। तो यही सवाल था मेरा कि सभी आरा मशीन बंद है और लीची का पैकिंग होता है जो लकड़ी का बनता है डब्बा, उसके बाद यहाँ से फिर दूसरे जगह जाता है। तो अब तो आज 17 तारीख हो गया और 17 मई है आज, कुछ दिनों में लीची पकने लगेगी। तो हालांकि सरकार की ओर से भी शायद आरा मशीन को खोलने का निर्देश दिया गया है। आपके आसपास में जो आरा मशीन है उसमें ये काम शुरू हो गया है क्या? दूसरा प्रश्न ये है कि क्योंकि एक बहुत बड़े मात्रा में फिर पैकेजिंग का व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि आप एक छोटे किसान हैं, आप जैसे बहुत किसान होंगे, उन सभी को तो उतना क्या उन तक पहुंच पाएगा इतने कम समय, क्योंकि अब समय बचा नहीं है लीची का? देखिए, पहुंच तो जाना चाहिए, अगर चालू हो जाएगा तो पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी लीची फसल तैयार होने में अभी 7-8 दिन समय लगेगा। 7-8 दिन में जो है अगर प्रशासन चाहे और अनुमति दे तो जो है वो हर जगह पहुंच जाएगा और हो सकता है। लेकिन अभी अनुमति मिला है या नहीं मिला है इसकी जानकारी हमें तो नहीं है। एक अंतिम प्रश्न, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो लघु किसान और लघु एवं सूक्ष्म किसान को खास व्यवस्थाएं दे रही है, चाहे कर्ज माफ़ी का एक मामला आया था उसमें लघु किसानों को लिए, या फिर लोन का उसमें लघु किसानों को, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि छोटे किसान ही ज़्यादा हैं अपने देश में। तो आप भी एक लघु किसान हैं, आपको जो दिक्कतें हुई हैं पिछले कई दिनों में और इस पूरे लॉकडाउन में, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है पूरे देश की, तो आपकी क्या दिक्कतें हैं? अंतिम सवाल है। और आपका जो सरकार से एक मतलब जो आप सरकार से कहना चाहते हैं, आप मांगना चाहते हैं कि ये व्यवस्था की जाए, इसमें कोई दिक्कतें ना हो, जैसे पास के बारे में आपने बताया, तो उन सब बातों को आप आपके मन में जो है वो आपके सरकार से तो बोलना है कि इस बार के लिए तो पास निर्गत करवा दें, और लीची फसल के लिए जो लीची जो है हम लोग जो है इसको ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, तो कुछ इस तरह का व्यवस्था करवाया जाए। कोल्ड स्टोरेज जो सरकार के द्वारा यहाँ बगल में ही लीची अनुसंधान केंद्र है, लेकिन उससे हम लोगों को कुछ विशेष लाभ तो मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार अगर वहाँ लीची रखवाने का व्यवस्था करे जिससे लीची 10 दिन और ज़्यादा रह सके तो हम लोग के लिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जी। तो ये थे लीची किसान जिन्होंने बताया कि उनको, क्योंकि एक बहुत विषम परिस्थिति है जो लॉकडाउन है, उस वजह से बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है और ख़ासकर छोटे किसानों को आ रही है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर वक्त जो छोटे किसान हैं उनके प्रति वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि उनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए हम सभी सुविधाएं देते हैं, क्योंकि आज इस देश में जो छोटे किसान हैं या फिर श्रमिक हैं वही सबसे ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा, और ख़ासकर क्योंकि मुजफ्फरपुर से बिहार के मंत्री हैं, बिहार सरकार में एक मंत्री है सुरेश कुमार शर्मा, तो उन पे और ये भार बढ़ता है कि उनको इन छोटे किसानों की बातों को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। जो जिला प्रशासन है, जो जिलाधिकारी हैं,
उनको इनकी बातें सुननी पड़ेगी। जो पासेस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग खुद वहाँ गए थे, हम लोगों ने खुद रिपोर्टिंग की थी वहाँ से। हम लोगों ने देखा है वो मंजर कि 7-7, 8-8 दिन से लोग पासेस के लिए खड़े हैं लेकिन मिल नहीं रहे। लेकिन यहाँ अगर ऐसा हुआ तो लीची सड़ने का, ख़राब होने का बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद इन्होंने एक और बात कही कोल्ड स्टोरेज की, जो कि सही है। मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, वो भी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है। तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। जो जिला के प्रशासन है उनको इनके लिए सोचना पड़ेगा। हम आज इसीलिए यहाँ आए थे क्योंकि छोटे किसान जो हैं, जिनकी बहुत छोटे छोटे स्तर पे उनकी खेती है, जो लीची की खेती है, वो परेशान थे। इसीलिए हम आए थे कि उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या मांगे हैं सरकार से, वो खुद बताएं। उनकी खुद की जुबानी जाए सरकार के पास, उनकी खुद की जुबानी प्रशासन के पास जाए। हम लगातार जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले जो किसान हैं उनसे बात की थी, जो गेहूं और इसके किसान हैं। आज हम आए हैं लीची के एक बागान में, उनसे हमने बात की। तो हमारा ये सब करने का एक ही मकसद है कि आप जो सरकार है वो सुने, जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो सुने, इनकी मदद के लिए आगे आए। जो भी इनको समस्या आ रही है उन पे वो इनसे बात करे या नहीं। तो अगर कोई लीची किसान जा रहा है कहीं किसी मदद के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस में, तो उनको तुरंत। ये थी मुजफ्फरपुर के एक लीची किसान, एक छोटे से लघु लीची किसान की जो सारी बातें हमने आपको सुनाई है। अगर आप इसी तरह की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।